धान की सुंदर सुंदर वादियां हैं दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। धान अपना कटाई की ओर पहुंच गया है। सोने जैसा कलर आ गया है। आनंद ही आनंद है। कहते हैं छत्तीसगढ़ का स्वर्ग अंबिकापुर सरगुजा। नक्सली बेल्ट कौन सा है यार इधर? विकास बाबू, थोड़ा नक्सलियों के बारे में थोड़ा बताओ कुछ, क्या कैसे नक्सली रहते हैं? क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ के बारे में जितना जानते हैं उतना तो जानते हैं। नक्सली ऐसा नहीं है कि नक्सली केवल जंगल में ही रहते हैं, वो गांव में भी शहर में भी रहते हैं। आदमी उसको पहचान नहीं पाता है कि वो नक्सली है कि क्या है। जब उसको अपने यूनिफॉर्म में होते हैं, गन लिए होते हैं, तब जंगल में मिल जाए तो लोग कहते हैं नक्सली। और वो कई भेषों में कई तरह से मार्केट में भी घूमते रहते हैं, अपनी भेष बदल कर एक ग्रामीण के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी घूमते रहते हैं। ये है नक्सली। और नक्सली प्रायः कई तरह की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। उनमें कई तो उनकी शोषण का शिकार होते हैं और कई को सही निर्णय लेकर उनके प्रति वो करते हैं, अच्छा फैसला लेते हैं। तो वो ऐसा ये उनकी ये है कि कोर्ट कचहरी अदालत की चक्कर ना काटो, ऑन स्पॉट तत्काल निर्णय लो। अच्छा, अगर किसी ने क्राइम गलत उनके पास इन्फॉर्म गया कि ये बहुत बेकार आदमी है, इतने लोगों को शोषित किया है, ये किया है, तो वो डायरेक्ट वहीं पे निपटारा करते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, तुम कभी चक्कर में फंसे हो? कभी ऐसा वारदात हुआ है तुम्हारे साथ में? बिल्कुल फंसा हूँ। बताओ। फंसा हूँ मैं, मेरे साथ वारदात नहीं हुआ है, लेकिन एक बार मैं निकला हुआ था गांव में ही, तो सड़क पार ही कर रहा था, सड़क से ही जा रहा था, ये सामने एक पेड़ कटा हुआ दिखा रोड पे। अच्छा, उनकी वो यानी गेट रहती थी कि इधर नहीं बढ़ना है, उनकी कुछ चल रहा है। उस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं वो पेड़ को क्रॉस कर गया, रास्ता अवरुद्ध किया हुआ था, तो उसको भी मैंने क्रॉस कर गया। फिर कुछ और आगे गया तो फिर एक पेड़ काट के गिराया हुआ था। अच्छा, फिर भी मैंने नहीं समझा, फिर निकलते चला गया। आगे निकला तो एक ग्रामीण मेरे को मिला रास्ता में। वो ग्रामीण बोला कि सर कहाँ जा रहे हैं इधर? मैं बोला बस यार यहीं पे एक हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। बोले मत जाइए आगे, आगे नक्सली कैंप लगा है, आपको पेड़ एनिगेट नहीं दिखा क्या? पेड़ काट के गिराया हुआ है वगैरह वगैरह। जाएंगे वहाँ, जब तक उनकी मीटिंग खत्म नहीं होगी तब तक आपको बैठा लेंगे, जब वो निकलेंगे तभी आप वहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा, तो उसने मुझे बताया, फिर मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। मतलब आप सिलेंडर कर दिए? क्योंकि समय अनमोल था और वहाँ दिन भर बैठ के उनकी मैं नहीं सुन सकता था, तो मैं वापस रिटर्न आ गया। लेकिन कुछ शाम ढला, मैं अपने गांव की शहर की ओर आ गया। अब शहर की ओर आया तो उधर से जो ग्रामीण आ रहे थे उन्होंने पूरा चीज बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा था, कई चीजों के बारे में निर्णय लिए, ये किए वो किए।
कई लोगों को मारे, पनिशमेंट दिए। तो एक बार की घटना है कि मेरा फील्ड असिस्टेंट निकला हुआ था, गांव में सेल की टाइम चल रही और उस समय किसी डीलर के पास मक्का बीज कम हो गया था, तो उसी को एक बोरी वो अपने गाड़ी पे लोड करके बाइक पे और जा रहा था। उसको रास्ते में रुकवाए, पुलिस के वर्दी में थे, हाथ दिए, लड़का रुक गया। बोलते हैं कि बैठो यहीं, कहाँ जा रहे हो? बोला सर हम कृषि संबंधित हैं, ये बीज देने जा रहे हैं। दिखाओ, खोलो घोड़ा, खोलो क्या है। घोड़ा देखे, उससे बोले यार इसमें बहुत बड़ा बड़ा भुट्टा दिख रहा है पैकेट पे, ऐसी मक्का होता है क्या? बोला नहीं, ये पिक्चर समझने के लिए है, इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा पिक्चर दिख रहा है। बोले ऐसा करो कि अपना पहले नाम पता नोट कराओ, कहाँ जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो, ये भी नोट कराओ। वो फिर नोट कराया, तब कहीं जाके उसको अनुमति दिए कि आप जाओ आगे। अक्सर ये बहुत पुरानी बात हो गई है, ये लगभग 2008-9 के समथिंग का है। 2008-9-10 में ऐसा होता था। अब ये जो अपना सरगुजा संभाग है वो लगभग नक्सली मुक्त ही हो चुका है। यहाँ कोई ऐसी घटनाएं अब आए दिन नहीं होती। मतलब ये है कि आप बिंदास घूम सकते हो ना? बिंदास। दोस्तों देखो ये आपको ये है छत्तीसगढ़ के जंगल। जंगल तो बचे नहीं यार, लगभग जो है ना जंगल में भी मंगल हो गया है। लेकिन हाथी इधर आते हैं कि नहीं आते हैं? हाथी हैं? आते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। अच्छा, नहीं अभी भी सर एक चीज का जवाब नहीं मिला हमको। विकास जी ने बताया कि सरगुजा आपका संभाग जो है वो तो नक्सलाइट मुक्त हो चुका है। हाँ। बट नहीं, लोग अभी भी छत्तीसगढ़ को कहते हैं नक्सलाइट एरिया, तो वो ऐसा कौन सा एरिया जहाँ जाने से परहेज करना चाहिए? परहेज नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि परहेज करना चाहिए। नक्सलाइट एरिया है तो परहेज उसकी जानकारी होना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं तो हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पेड़ गिरा हुआ है, मतलब आपको लोगों ने बताया कि ऐसा होता है इधर, है ना? तो वो हमको भी जानकारी हो गई। बट फिर भी हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी भी ऐसा कौन सा एरिया प्रभावित है नक्सलाइट से, कि जहाँ की हमको जाने से मतलब कुछ बचाव करना चाहिए, सिस्टम में जाना चाहिए। कुछ तो बताएंगे उसके बारे में? ये एक्चुअली कहा जाए तो हम जिस छत्तीसगढ़ में जिस ओर हैं, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी एरिया है, उत्तर साइड में, और हम दक्षिण साइड में जाते हैं जहाँ आपको बॉर्डर जो और स्टेट के पड़ते हैं, जिसमें उड़ीसा का भी पड़ता है बॉर्डर, आपका महाराष्ट्र का भी पड़ता है, आंध्रा का भी बॉर्डर पड़ता है। ये वाले एरिया जो बस्तर के नाम से, बस्तर संभाग के नाम से मशहूर है, और यहाँ पे कई जिला है, कोंडागांव, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अच्छा ऐसा करके कई डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में। वो सभी एरिया लगभग अभी भी नक्सलियों से ग्रसित है, और उनका वहाँ से उन्मूलन करने के लिए गवर्नमेंट ने कई योजना भी चलाए, कई चीज़ें ली, पर वहाँ से नहीं मिटा पाई।
अच्छा अभी भी बहुत हद तक वहाँ पे है नक्सली। और वहाँ एक तरह से कई चीज़ों को जवानों को दिक्कत की सामना करना पड़ता है, जिससे नक्सली पूरी तरह से सफाया नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न है कि एक बहुत ही घना जंगल, भाषा का डिफरेंट, जवान कहीं से रहते हैं और वहाँ पर 3 भाषा चलने लगते हैं उसी एरिया में। पार्टिकुलर तीनों का एक कोने टाइप का है, जैसे उड़िया कोई भाग में चलता है, कहीं आंध्रा चलता है, कहीं छत्तीसगढ़िया चलता है। तो ऐसा डिफरेंट उनको मिलता है, और उनकी जो इशारा में बात करने की वो है शैली है, उसको न समझ पाने के चलते वो बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। और घने जंगल की वजह से उसका फायदा उठाकर वो फरार हो जाते हैं। चलिए, यही चीज़ हमको क्लियर करना था कि छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ जगह तो नक्सली प्रोवाइड है ना। तो आपने जानकारी दिया, धन्यवाद विकास सर। विकास जी का इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और ऐसी अच्छी बातें हम इन लोगों को बताते जाइए। ये देख भैया जंगल, ये है क्या जगह का नाम है विकास? बैकुंठपुर से बिलासपुर रोड में। हाँ, फोटो सेशन तो नहीं करना है विजय? दोस्तों, इन्हीं जंगलों में हाथी रहते हैं। यही सब जंगल है जिनमें हाथी रहते हैं, और यहाँ हाथियों का आतंक बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में हर साल सफेद हाथी दिख रहा है। हाँ, बिना सूंड वाला हाथी जो हाथी बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, ये घनघोर जंगल है छत्तीसगढ़ के। वाह, सागवान के पेड़ लगे हैं। धरती का स्वर्ग है तो यही है बस। आगे नदी। नदी है कि नाला है? नाला है। ये देखो दोस्तों, हमारे विजय बाबू जो है ना, फुल नींद में है, सो रहे हैं। और हम लोग शहर में निकले हैं अंबिकापुर नगरी। सॉरी, अंबिकापुर से कहाँ जा रहे विकास जी? बैकुंठपुर से आगे निकल रहे हैं हम देवाडाड़ के लिए। अच्छा, देखिए आगे का हम आपको लोकेशन